सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भारत और पाकिस्तान के हालात, खासकर सीज फायर के बाद, और कैसे ये जाहिल पाकिस्तानी युद्ध विराम के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहां एक तरफ बलूचिस्तान ने अपनी आजादी को घोषित कर दिया है, वहीं जाहिल पाकिस्तानी युद्ध विराम को भी अपनी जीत की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आप पूरा सिनेरियो जानेंगे आरजू काजमी की जुबानी, और खासकर जो इसका एंड पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो खैर काफी टाइम से जो है वो एक कह लीजिए पाकिस्तान बनने के टाइम से लेकर अभी तक एक टेंशन तो रही है। दोनों कंट्रीज के अंदर जो है एक दूसरे के साथ बहुत कोई फ्रेंडली माहौल कभी भी नहीं रहा। लेकिन एक बार फिर जी आपने देखा कि किस तरह के क्लैशेस हुए, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक किया गया, और अब हुआ ही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में आ जाने की वजह से, क्योंकि जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको अब प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और वो अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बात करेंगे तो यकीनन लोग उनकी बात को सुनेंगे। ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि उनकी बात को माना भी जाएगा। जाहिर है सुपर पावर वो ऐसे ही तो नहीं है। और फिर अगर हम पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी डोनाल्ड ट्रंप जो है जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं। और यही वजह है कि जिस वक्त दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर की बात की गई तो वो ट्वीट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से आई। यानी कि ना तो वो मोदी जी ने ट्वीट की है और ना ही वो ट्वीट पाकिस्तान से किसी ने की है। वो ट्वीट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की। और यकीनन इसको देखते हुए कहा यही जा सकता है कि सुपर पावर बीच में आई और आना ही चाहिए था, इसलिए कि दोनों ही कंट्रीज जो है वो जिस तरह से लड़ रही थी, जिस तरह से अटैक्स चल रहे थे, वो यकीनन बहुत से लोगों को अच्छे नहीं लग रहा होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो सोशल मीडिया पर कीबोर्ड वॉरियर के नाम से, जिनको मैं याद करती हूँ, और उनको लग रहा था कि बस ये लड़ाई चलती रहे और वो अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, किसी से भी जो है वो बस यही लिखते रहे और यही बताते रहे कि जी बड़ा अच्छा किया, अभी आप और अटैक कर दीजिए। और दोनों तरफ से लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर ही ले जा रहे थे कि इस लड़ाई झगड़े को या इन अटैक्स को जो है काफी लंबे अरसे तक चलाया जाए। हालांकि बात सारी ये थी कि पीएम मोदी ने भी जैसे कि कहा कि जी पाकिस्तान में जो टेरर कैंप है या जो लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो, उनके ऊपर ये अटैक जो है लॉन्च किए गए थे। ये हरगिज किसी आम सिटीजन्स के ऊपर ये सब कुछ नहीं था और ना ही मिलिट्री के ऊपर था। लेकिन बहरहाल उन लोगों को क्या कहिए जो इस तरह की चीजों को यकीनन प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि ये झगड़ा चलता रहे। लेकिन अब जी डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये भी कहना है कि जी दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको वो खाने की टेबल पर ले आएंगे, यानी कि बातचीत हो जाएगी। अब इस तरफ लोग देख रहे हैं, अभी तक दोनों कंट्रीज की तरफ से ना हिंदुस्तान ने कुछ कहा है और ना ही पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस बात के ऊपर कोई बात की है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मेरी जैसी जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो जी बड़ी खुशी है और हमें लगता है कि बिल्कुल दोनों कंट्रीज के जो लीडर हैं उनको टेबल पे आ जाना चाहिए। दोनों को जो है वो डिनर करते हुए, लंच करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए कहीं ना कहीं दोनों को बात करनी चाहिए। और ये जितना लड़ाई झगड़ा है इसके खत्म हो जाने में ही या इसके थोड़ा कह लीजिए कि कम हो जाने में ही दोनों कंट्रीज का भला है। इसलिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इस वक्त इस काबिल नहीं है कि हम इस लड़ाई झगड़े को बर्दाश्त कर पाए और ज्यादा लंबे अरसे तक लेके चले। साथ साथ जो है जाहिर है कि भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा और ना ही उनको चाहना चाहिए। इसलिए कि इस वक्त वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे उनकी इकोनॉमी हो या कोई फॉरेन पॉलिसी हो या जिसको भी कह लीजिए, तो उसके लिहाज से भी उनको भी मेरे ख्याल है कि ये चीजें जो है वो आगे की तरफ, यानी कि कहिए कि बढ़ानी नहीं चाहिए लड़ाई झगड़े और टैक्स को, और आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से पहले आपने देखा कि सोशल मीडिया बैन किया गया पाकिस्तान का, यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए, मेन स्ट्रीम मीडिया बैन किया गया। जवाब में पाकिस्तान के यहाँ भी यही कुछ होता रहा। कई हमारे जान पहचान वाले जो कि इंडियन मीडिया में काम भी करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, मैं बहुत कुछ उनके शोज से सीखती हूँ, तो और लोगों को सीखना भी चाहिए। उनके भी यूट्यूब चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन कर दिए गए। हालांकि वो तो कोई ऐसी बात नहीं करते, ना तो वो कोई प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, ना वो कोई नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, ना ही वो कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जिसको आप कहिए कि किसी दूसरी कंट्री के कोई सीक्रेट आउट हो रहे। लेकिन फिर भी उनके यूट्यूब चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन किए गए हैं और साथ ही साथ कई मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो है वो भी पाकिस्तान में बैन किए गए। और यही हाल भारत का भी है। भारत में भी कई ऐसे चैनल जो हैं जो कि ना तो प्रोपेगेंडा करते थे पाकिस्तान
से, बल्कि बैलेंस बात करते थे और अक्सर अपने ही लोगों को, यानी जो कुछ गलत हो रहा होता था, गलत को गलत, सही को सही कह रहे होते थे, उन लोगों के चैनल्स भी और उन लोगों के ट्विटर अकाउंट्स भी जो है वो ब्लॉक किए गए। लेकिन खैर हो सकता है कि लड़ाई झगड़े में या जंग के हालात में शायद ये तमाम चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट होती होंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली आम लोगों से बेहतर सोच सकती है और शायद बेहतर सोचा ही करती है। लेकिन आई विश के ये जो इश्यूज हैं ये सॉल्व हो जाए और हमारे यहाँ जो जिन लोगों के चैनल्स बैन किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के लोगों के, आई विश के वो भी जल्दी ही उनको रिस्टोर कर दें, दोबारा से उनको जो है अनब्लॉक कर दें और यही जो है वो भारत की तरफ भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन खैर ये काम कब होगा कब नहीं होगा कोई नहीं जानता और ना ही कोई बता सकता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत सी ऐसी आवाजें जो कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान में सुनी जाती थी और सुनी जानी चाहिए, उनको भी ब्लॉक किया गया है और ऐसा ही कुछ भारत ने भी किया है। इसके साथ साथ जी कहा यह गया कि चाइना, टर्की और उसके साथ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों ने, गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो अजरबैजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। लेकिन खैर अब ये तो होता है कि कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं और कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं। ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वैसे तो कोई खास अच्छी नहीं है, हमारा तो कोई गल्फ कंट्री हमारे साथ नहीं आई, कोई बड़ी कंट्री हमारे साथ नहीं आई, ना अमेरिका और ना ही कह लीजिए कि सऊदी अरेबिया या कोई और गल्फ कंट्रीज। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अजरबैजान ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है, चाइना ने तो कहना ही था, क्योंकि चाइना तो जाहिर है आप जानते हैं कि चाइना की और हमारी तो बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, ना और कौन कौन सी शहद से मीठी, कौन कौन सी वाली हमारी दोस्तियां जो है वो दोस्ती यारी हम बताते हैं। और अजरबैजान जो है वो भी हमारे साथ आ गए, यानी उन्होंने कहने की हद तक तो कह दिया कि हाँ जी हम जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन इस बात से नाराज होकर अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जितने भी लोग हैं अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, तो वो इन 3 कंट्रीज को अवॉइड करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ हमारी एक टेंशन चलती चली आ रही है और चला ही करती है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ उन लोगों के लिए और बात है जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाना या देखना पसंद करते हैं, उनको शायद फायदा हो। लेकिन ये कि जो आम सिटीजन हैं, जो आराम से रहना चाहते हैं, जो ठीक है आपने हमसे बात नहीं करनी, आपने हमसे दोस्ती नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी, यानी वो सब सही है। लेकिन उसके आगे जाकर अगर एक दूसरे के ऊपर अटैक वाली बात आ जाती है तो वो चीजें जो है कई लोग पसंद नहीं करते। हाँ मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि जो यहाँ पे जो इन्होंने जिहादी कैंप्स बना रखे हैं, जिस तरह के लोगों को यहाँ पे बिठा रखा है, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर और इसी तरह के और लोग, उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो कई लोगों का कहना ये है कि जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप लोग सारे धाए धाए मेरे ऊपर शुरू कर दें। मेरा मतलब है कि लोगों का ये कहना है कि आखिर भारत के साथ जो है वो ज्यादा कंट्रीज दिखाई क्यों नहीं दे रही। जाहिर है वैसे तो खैर अमेरिका आ गया, आपने देखा ही कि अमेरिका हो चाहे दूसरी 1-2 कंट्रीज हो वो भारत के साथ भी नजर आ रही है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस वक्त भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस लड़ाई झगड़े को रोकना नहीं चाहते थे, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि जी अभी ये जो है ना लड़ाई चलती रहे, अभी ये अटैक्स चलते रहे। लेकिन बहरहाल जो ट्वीट की गई कि सीज फायर हो गया है वो की गई डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, और यकीनन इस चीज को देखकर बहुत से लोग बड़े हैरान हैं और उनका ख्याल है कि जी ऐसा कैसे, ये ट्वीट तो यकीनन होनी चाहिए थी मोदी जी की तरफ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके बजाय अमेरिका की तरफ से की गई। और ऐसे इस तरीके से दोनों कंट्रीज ने आपस में जिसे कह लीजिए जो झगड़ा चल रहा था, जो अटैक्स चल रहे थे वो रोक दिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो 3 कंट्रीज बताई गई उनके लिए भी लोग बड़े हैरान है कि जी ये तीनों कंट्रीज कैसे साथ है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टर्की तो वैसे ही हमारे साथ अक्सर ही आपको पता है दिखाई देता है, अजरबैजान चले वैसे आ गया, और चाइना
चाइना तो हमारा दोस्त है ही, और चाइना से, इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि चाइना के साथ पाकिस्तान की काफी ज्यादा दोस्ती, अब जाए दोस्ती समझ लीजिए, चाहे ये समझ लीजिए कि चाइना हमारा बॉस है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि चाहे वो सी पैक हो या दूसरे कई इश्यूज हो, दूसरे कई प्रोजेक्ट्स हो जिसके अंदर पाकिस्तान और इस वक्त जो है वो चाइना मिलकर काम कर रहे हैं, तो शायद ये मजबूरी रही होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ पीएम मोदी की दोस्ती और यारी जो है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो अगर अमेरिका बीच में आया है और अमेरिका ने बीच में आकर दोनों के बीच में सुलह करवाई है, तो कहीं ना कहीं यकीनन जो है वो भारत की बात हुई होगी, या भारत की जो गवर्नमेंट है या मोदी जी की बात हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप उनके बगैर बात किए तो इस तरह के अनाउंसमेंट कर नहीं सकते कि जी बस मैं जो है इन दोनों में सुलह करवा रहा हूं और सीज फायर हो रहा है। लेकिन खैर सीज फायर हो गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, कुछ लोग इतने ज्यादा मुझे सोशल मीडिया पे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि उनको फौरी तौर पर बॉर्डर पे चले जाना चाहिए और जाकर वहां पर थोड़ा घूम फिर कर आए, ताकि आपको एहसास हो कि जो लोग बॉर्डर पर होते हैं वो किस प्रॉब्लम में, किस परेशानी में, या किस टेंशन में, या किस खतरे में होते हैं। इसलिए कि घर बैठे, ऑफिस में बैठकर, मोबाइल से या लैपटॉप से या कोई भी बैठकर जो है इंटरनेट के जरिए आप जो लड़ाइयां लड़ते हैं सोशल मीडिया पर, वो लड़ना बहुत आसान होता है, और उससे आप जितना मर्जी बढ़ा लें, किसी को कोई फर्क तो पड़ा नहीं था। सब कहे जा रहे थे जी और अटैक कीजिए और अटैक कीजिए। ये हाल पाकिस्तान वालों का भी था और ये हाल हिंदुस्तान वालों का भी था। लेकिन खैर ये सब तमाशे तो चल ही रहे थे। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि जी एक जाहिर है, जो हमने हमेशा से ही कहा कि जो असल इश्यूज है पाकिस्तान के, उसकी तरफ से जो अटेंशन है वो यकीनन डाइवर्ट हो जाएगी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ेंगे। और यही हुआ। आप चाहे हमारी पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैंने तो कई बार ये कहा कि ये अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, ना कोई बलूचिस्तान की तरफ देखेगा, ना कोई केपीके की तरफ देखेगा, और वही हुआ। सुनने में ये आया कि जी बलूचिस्तान में बीएलए के अटैक्स जो है इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गए। जिस वक्त के भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, उस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा अटैक्स जो थे वो बढ़ गए थे। बल्कि सोशल मीडिया पर तो इस किस्म की न्यूज तक चल रही थी कि जी बलूचिस्तान जो है वो कोई अलग कंट्री बन चुका है, और बलूचिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गए, फ्लैग व्लैग उनका दिखाया जाने लगा। लेकिन ये जरूर है कि बलूचिस्तान में बीएलए के अटैक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, और बार बार जो है ये न्यूज जो है वो जाहिर है कि क्योंकि सब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ देखने में लगे हुए थे कि इनके जो आपस के क्लैशेस चल रहे थे, इस वजह से बलूचिस्तान की न्यूज जो है वो सामने नहीं आई। जो मैंने पहले भी कहा था कि बलूचिस्तान के ऊपर से जो है वो नजर हट जाएगी, और वही हुआ। और बीएलए के सुनाई जी कई अटैक्स जो है बीएलए ने जो है बलूचिस्तान के अंदर किए, और उसके बाद कई लोगों ने हिंदुस्तान के भी और कुछ पाकिस्तान के लोगों ने भी जो है इस किस्म की न्यूज चलाई कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े के बीच में बलूचिस्तान जो है वो एक अलग कंट्री बन चुका है, उनको अपनी एक आजादी मिल गई, और इस किस्म की कई। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।